बहुत ही महान और सम्मान के योग पूर्व में रहे सीपीएस आदरणीय भाई प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के कोऑर्डिनेटर बहुत ही वरिष्ठ साथी भाई अरविंद शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भाई विनीत पूनिया जी, बड़े भाई गुलबार सिंह जी, शम्मी रत्ती जी, भाई सुभाष बिश्नोई जी, उपास भट्टी जी, मंगतराम जी, राजकुमार सुरीला जी, मनोहर लाल जी, पुण्यवृत्ति जी, वीरेंद्र एमसी साहिबा, वकील साहिबान, देवाराम जी, मनोहर लाल नायक जी, हवा सिंह पेंटर जी, करण सिंह जी, सोमनाथ कांगड़ा जी, चरणजीत जी, सतपाल भट्टी जी, रमेश भट्टी जी, सरदार ईश्वर सिंह जी, सन्नी ढिल्लो जी, सतीश कुमार जी, सरदार कुलदीप सिंह सिद्धू जी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी, सरदार जंगीर सिंह जी, सरदार अमरीक सिंह जी, भाई उपास भट्टी जी, दलबीर राणा जी, कमल मसीह जी, दक्ष ओझा जी, जसवंत कांगड़ा जी, राय साहब जी, सुरेश चौहान जी, राजकुमार सुरीला जी, अमित सोनरा जी, अनिल ढिल्लो जी, पवन जी, मनोहर लाल कुक्का जी और अशोकनगर के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और जिस तरह से आज देश और प्रदेश की परिस्थितियां हैं, आप भली भांति जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं है। पीछे लोकसभा चुनाव होते थे, एक को जिताना और एक को हराने का चुनाव होता था, लेकिन ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है। ये चुनाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा या मोदी जी का बनाया हुआ संविधान चलेगा। अगर दोस्तों इस बार दुर्भाग्य से कहीं मोदी जी सत्तासीन हो गए और रात को ये 12 बजे टीवी पे आके कह दिया कि भाई और बहनों, इलेक्शन पे खर्चा बहुत लगता है, क्यों ना इलेक्शन बंद कर दिए जाए, और जब इलेक्शन बंद हो जाएंगे तो आपका वोट का अधिकार छीना जाएगा, और जब आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा तो लोकतांत्रिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं उनका हनन हो जाएगा। और जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उधम सिंह कम्बोज ने जो हमें आजाद कराने के लिए, वोट का अधिकार दिलाने के लिए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, उस आजादी को भी खतरा हो जाएगा। उस आजादी को बरकरार रखने के लिए, उसको सही सलामत रखने के लिए ये हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उस आजादी को हम जो कि त्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को सौंपे। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश है कि आने वाली 25 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट होके इंडिया गठबंधन का साथ देते हुए आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के पक्ष में हाथ के सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और जब बहन जी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएगी तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन की नीतियों के साथ कर्मचारी की, मजदूर की, किसान की, दुकानदार की, छोटे व्यापारी की, हर उस कमेरे की आवाज को बुलंद करेगी जिनको आज सरकार की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारी बहुमत से आप बहन जी को जिताने का काम करें। और जब भारी बहुमत से बहन जी लोकसभा में जाएगी तो हिंदुस्तान की फिजा के साथ साथ आपको हरियाणा की फिजा भी बदली बदली नजर आएगी। इसलिए हम सबका ये फर्ज बनता है कि किस तरह से आजादी को बरकरार रखें। और इस बार पीढ़ी का भविष्य धूमिल हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा गुनाहगार कोई होगा तो हम सब होंगे, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, इतिहास आपके सामने गवाह है। 1857 की क्रांति में इसी तरह से 2-2, 4-4 जिस तरह मोदी जी के अंधभक्त बैठे हैं, उसी तरह से अंग्रेजों के भी 2-2, 4-4 पिट्ठू होते थे और उन्होंने 1857 की क्रांति को असफल कर दिया था। और उसके बाद हमें आजाद होने में 90 साल लग गए थे और इस बार आपने तो किंतु परंतु कर दी।
आपका वोट का अधिकार छीन लिया तो 100 साल लग जाएंगे और उसका सबसे बड़ा गुनाहगार कोई होगा हम सब होंगे। आज जो हम 50-60 साल के हैं, जो बच्चा 8-10 साल का है, वो भी जब 20-25 साल का हो जाएगा तब वो आपसे पूछेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करके इंडिया अलायंस बनाया था, तो तब आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? तो शायद आपसे कोई जवाब नहीं बन पाएगा। आप उस बच्चे के आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाओगे। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम सबका धर्म बनता है, कर्म बनता है, फर्ज बनता है कि इंडियन अलायंस का साथ दें और बहन जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और ये चुनाव इस बार ये भी तय करेगा कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में किसी सेठ साहूकार की नौकरी करनी पड़ेगी। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हिंदुस्तान के ऊपर कारपोरेट घराने राज करेंगे या लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी राजनीतिक दल का राज होगा। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव के दौरान भाजपा के लोग भी आपके सामने आएंगे। अब उनके पास आपको गुमराह करने के लिए तो ज्यादा शब्द नहीं बचे हैं। वो एक शब्द आपको कहेंगे कि मोदी जी के बराबर का कोई नेता नहीं है कांग्रेस में। फिर उसके साथ हमारे साथी भी कुछ हाथ नाड़ लाने लग जाते हैं, लेकिन आपको नाड़ लाने की जरूरत नहीं है। आप उन भाजपा के लोगों से कह सकते हो कि 2004 में भी अटल अडवाणी ने इंडिया शाइनिंग के नाम पे चुनाव लड़ा था और उस टाइम भी अटल बिहारी के मुकाबले का कोई कांग्रेस लीडर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि सांप्रदायिक ताकतें सक्रिय हो गई तो हमारा देश खंडित हो जाएगा और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित करने का काम किया था। और आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 4 हमें कानून दिए जिसने हमारे जीवन भी पलट के दिया। पहला कानून उन्होंने दिया था RTI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आप किसी भी अधिकारी अपने MC को, अपने सरपंच को किसी भी जाके कहोगे मैं तेरे खिलाफ RTI लगाऊंगा तो उसकी पिंडी कांपने लग जाएगी, वो आपका बात सुनेगा। ये अधिकार आपको सरदार मनमोहन सिंह ने दिया। दूसरा अधिकार उन्होंने दिया RTE, राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार। हमारा बच्चा कोई भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाके किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, ये अधिकार आपको सरदार मनमोहन सिंह ने दिया। तीसरा दिया उन्होंने राइट टू फूड, खाद्य आपूर्ति बिल। आज जो नरेंद्र मोदी डोले के ऊपर अपनी फोटो लगा लगा के 5 किलो राशन और 1 किलो तेल देता है, ये सरदार मनमोहन सिंह के कारण आपको देता है। ये अधिकार भी आपको मनमोहन सिंह ने दिया था। और चौथा दिया था हर गरीब आदमी को 100 दिन का गारंटी रोजगार योजना मनरेगा, ये मनरेगा उन्होंने आपको दी थी। ये 4 कानून उन्होंने 10 साल में दिए थे। उन्होंने हमारी जिंदगी पलटने का काम किया। लेकिन इस 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने सिवाय हिंदू मुसलमान के मंदिर मस्जिद के नाम पे हमें और कुछ देने का काम नहीं किया। अब तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उसकी भाषा का सत्र और भी निमन आ चुका है। अब तो वो मंगलसूत्र की बात करता है। जब वो मंगलसूत्र की बात करता है तो बड़ी हैरानी होती है। अपने एक मंगलसूत्र की तो रक्षा कर नहीं पाया, किस मुंह से वो मंगलसूत्र की बात करता है। अगर नरेंद्र मोदी जो 750 किसान हमारे टीकरी बॉर्डर पर शहीद हुए थे, उन 750 मंगलसूत्र की कीमत डालता, हम सोचते कि नरेंद्र मोदी वास्तव में मंगलसूत्र की कीमत करना जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए मंगलसूत्र सिर्फ एक सोने का गहना है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए वही मंगलसूत्र एक प्राणवायु है। और मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, 4 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसके बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे और जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र बनेगा उसके अंदर मैं मेंबर हूँ और मेरी ठीक ठाक सूत बैठ गई तो मैं उसके अंदर एक ऐड कराऊंगा, इंदिरा गांधी मंगलसूत्र योजना हम हरियाणा में लागू करेंगे। चाहे वो बेटी गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी बेटी की शादी होगी अपना जो कार्ड है शादी का वो समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा कराए। उस समाज कल्याण अधिकारी को मुकर्रर करेंगे कि जाके आप रिसीव करा के आओ 2 तोड़े का मंगलसूत्र हम उस बेटी को देंगे जिसकी शादी होगी। तब नरेंद्र मोदी को पता लगेगा कि मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। और भी जो राहुल गांधी ने गारंटी के नाम पे आज पूरे हिंदुस्तान सत्र पे कहा है कि आज महंगाई के कारण हमारी महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ चुका है, तो उन्होंने कहा कि हम गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे रसोई खर्च लाने के लिए। और राहुल गांधी जी ने कहा कि इसके अंदर हम जात पात का भेद नहीं करेंगे, गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। हम उस गरीब महिला को 8500 रुपए पर मंथ देंगे अपना रसोई खर्च लाने के लिए। और जो 30 लाख नौकरियां आज केंद्र सरकार में खाली पड़ी है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 31 अगस्त तक वो 30 लाख नौकरियां भरने का काम करेंगे। किसानों को MSP गारंटी कानून देने का काम करेंगे।
किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे और बहुत सी तो मूलभूत सुविधाएं आम जनमानस को केंद्र से और प्रदेश सरकार से मिलनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी वो सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आपने यहाँ बुला के जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया, जो हमारा तय दिल से स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी वार्डवासियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार पुनः सभी साथियों से विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को छोटे मोटे मन मुटाव भुला के गली मोहल्ले की लड़ाई को छोड़ के ये लंबी लड़ाई जीतने के लिए सभी साथी एकजुट होके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय बहन शैलजा जी के पक्ष में हाथ का बटन दबा के भारी बहुमत से बहन शैलजा जी को जिताने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान सिंह जी पूर्व विधायक आपको संबोधित कर रहे थे।